हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक के बारे में, है ना। किस तरीके से फंक्शन ब्लॉक को यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। तो जो मेरा फंक्शन ब्लॉक होता है उसको यूज़ अपन इसलिए करते हैं क्योंकि सपोज़ मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास प्रोसेस है, उस प्रोसेस में मल्टीपल मेरे पास मोटर्स है ना। तो अब उन मोटर्स में जो लॉजिक है वो एक ही तरीके से चल रहा है ना। तो मैं हर एक मोटर के लिए लॉजिक तो लिखूंगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, एक ही लॉजिक का यूज़ बार बार कर सकते हैं अलग अलग मोटर के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लॉजिक परमानेंटली एक फंक्शन ब्लॉक में डिफाइन कर देता हूँ और उसी के थ्रू मैं बार बार उसी फंक्शन ब्लॉक को अलग अलग मोटर्स के लिए कॉल करके एग्जीक्यूट करा सकता हूँ अपना प्रोग्राम, है ना। जैसे भी अपन चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मोटर नंबर 1 के लिए उस लॉजिक को बुलाना चाहता हूँ तो मैं एक फंक्शन ब्लॉक डिफाइन कर दूंगा, है ना, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। उसको अपन कॉल कर लेंगे एक पर्टिकुलर मोटर के लिए, फिर दूसरी मोटर के लिए भी उसी को कॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग फंक्शन अलग अलग मोटर्स के लिए एक ही फंक्शन ब्लॉक का यूज़ अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब आप देखते हैं मेन ऑर्गेनाइजेशन के ब्लॉक के ऊपर, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये ऐड न्यू ब्लॉक होता है ना। तो यहाँ से आप अलग अलग ब्लॉक्स उठा सकते हो। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक है, उसके बाद फंक्शन ब्लॉक दे रखा है, फिर फंक्शन दे रखा है, डीबी दे रखा है ना। तो इस तरीके से ये जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक्स आर द कोड blocks that store their values permanently in the instance data block, है ना। तो ये इंस्टेंस डेटा ब्लॉक क्रिएट होता है, वो कैसे होता है वो सब देखेंगे अपन। जैसे ही मैं अभी फंक्शन ब्लॉक एक क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके आप ओके करोगे तो फंक्शन ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक मोटर डिफाइन कर देते हैं, है ना। मोटर के लिए अपन ये बना रहे हैं तो एक मोटर, है ना, मोटर के लिए अपन इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मोटर ब्लॉक, मोटर FB1 नाम से ये फंक्शन मेरा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ये बन गया है। अब इसके अंदर अपन लॉजिक डिफाइन करेंगे। सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मोटर है वो रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो यहाँ पे अपन एक फॉरवर्ड स्टार्ट, है ना, ये एक डिफाइन कर देते हैं। देखो यहाँ से आप इसको नीचे कर सकते हो और इस तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है ना। ये डिफाइन कर दिया मैंने पहला, उसके बाद मैं रिवर्स स्टार्ट, ठीक है, फॉरवर्ड, रिवर्स और यहाँ पे स्टॉप नाम से एक बना देते हैं। इस तरीके से मैंने तीनों बना दिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आउटपुट डिफाइन करूँगा। तो आउटपुट जो डिफाइन होने वाला है वो क्या हो जाएगा, एक तो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने के लिए, ठीक है, एक रिवर्स डायरेक्शन में चलने के लिए, ठीक है। इस तरीके से अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन्हीं को यूज़ करेंगे अपन इस लॉजिक के अंदर। तो यहाँ पे अपन जल्दी से एक लॉजिक बना देते हैं जिसमें अपन इंटरलॉकिंग का भी यूज़ करेंगे, है ना। तो ये तो आपको पहले से भी पता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक होल्डिंग लगा देते हैं। ये होल्डिंग मैंने लगा दी, है ना। तो सेम नेटवर्क मेरे को एक और बार चाहिए रहेगी तो कॉपी कर लो इसको और इसी को पेस्ट कर देते हैं अपन नीचे, तो दो नेटवर्क्स में एक ही जैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेरे को फॉरवर्ड स्टार्ट चाहिए, ये हो गया, है ना। और जो आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरी मोटर चलेगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरी मोटर चलने वाली है। और यहाँ पे स्टॉप दे सकते हो आप, यहाँ पे भी आप स्टॉप दे दोगे, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे ले सकते हैं, ये तो फॉरवर्ड हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो गई, ये फॉरवर्ड, ये यहाँ पे रिवर्स आप इंटरलॉक करना चाहते हो तो इसको रिवर्स डायरेक्शन का आउटपुट दे दो और यही रिवर्स डायरेक्शन का आउटपुट यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो आउटपुट है वो यहाँ आ जाएगा।
और इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट जो रहेगा रिवर्स स्टार्ट, है ना, रिवर्स स्टार्ट, और यहाँ पे भी यही वाला होल्डिंग आ जाएगा। तो ये मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ने लॉजिक बनाया है। तो इस ब्लॉक के अंदर अपन ने जो लॉजिक बनाया है वो ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी लॉजिक को अपन कॉल करेंगे मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में, क्योंकि मेरा जो भी मेन एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में होता है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग करूँगा तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये मांग रहा है एक नया डेटा ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, है ना। तो आप इसको नाम कुछ भी दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे मोटर नंबर 1 के लिए बना रहा हूँ इसको, है ना, मोटर नंबर 1 के लिए अपन ने ये लॉजिक बना दिया है, ठीक है। उसी तरीके से मैं मोटर नंबर 2 के लिए भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं या एक और ड्रैग कर लेते हैं अपन, सॉरी, ये एक और ड्रैग कर लिया मैंने। तो ये हो जाएगा मेरा मोटर नंबर 2 के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने दोनों ब्लॉक्स डिफाइन कर दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट स्टॉप, तो यहाँ पे मुझे एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बेसिकली कर क्या सकते हैं अपन, यहाँ पे मैं कुछ टैग्स बना लेता हूँ। तो शो ऑल टैग्स में जाओगे आप, यहाँ पे अपन एक फॉर मोटर 1, है ना, इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं मोटर MOTOR मोटर 1 फॉरवर्ड, है ना, स्टार्ट, ठीक है। तो ये एक इनपुट हो जाएगा। फिर मोटर 1 मोटर -1 रिवर्स स्टार्ट, है ना। फिर एक मोटर 1 के लिए स्टॉप का बना देते हैं, मोटर 1 स्टॉप, ठीक है। ये हो गया। इसी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप, तो बेसिकली अगर अपन देखें यहाँ पे, तो जो स्टॉप है वो दोनों के लिए कॉमन है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अपन इसी तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे ये तीनों टैग्स अपन ने डिफाइन कर दिया। इसी के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं। आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा, तो आउटपुट मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन मोटर 1 फॉरवर्ड, ठीक है, मोटर 1 रिवर्स, है ना। तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, Q0.0, ये हो जाएगा Q0.1। सिमिलरली अब ये यही डेटा अपन फिर से डिफाइन कर देते हैं, किसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जो एड्रेसेस रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, है ना। इनको मैं कर देता हूँ। बेसिकली ये मोटर नंबर 2 हो जाएगी अपनी, ठीक है, और ये भी 2 हो जाएगा, इसको भी 2 कर दो। दो मोटर्स ले लेंगे अपन, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कर दो, और यहाँ पे भी 2 कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये कर दिया अपन ने। अब बेसिकली इनपुट आया I0.1 2 और 3, है ना। तो यहाँ पे I0.3, ठीक है, I0.4, I0.5, Q0.3, है ना, Q0.2 हो जाएगा, Q0.3 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं को यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। तो मेरे को फॉरवर्ड, मेरा जो मोटर है वो फॉरवर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पे मोटर जो है मेरा रिवर्स स्टार्ट करने के लिए
और यहाँ पे मोटर नंबर 1 का स्टॉप है ना, मोटर 1 का स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर 1 का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर नंबर 1 है ना, तो मोटर नंबर 1 फॉरवर्ड कहाँ गया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्टार्ट। ठीक है, ये रहा मोटर नंबर 1 फॉरवर्ड और मोटर नंबर 1 रिवर्स, मोटर नंबर 1 रिवर्स है ना। ये मोटर 2 का आ गया मोटर नंबर 1 रिवर्स। ठीक है, ये हो गया। इसी के बाद सेम यहीं पे यहाँ पे भी लेना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा I0.1 2 और 3, I0.3। ठीक है, फिर इसी के बाद यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स में I0.4। ठीक है, यहाँ पे I0.5। ठीक, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट Q0 बेसिकली Q0.0, Q0.1, Q0.2 हो जाएगा ये, और यहाँ पे जो आएगा Q0.3। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड। तो सिम्युलेटर खोल लेते हैं अपन। ठीक है, सिम्युलेटर तो खुला ही है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपन यहाँ पे सारे टेक्स्ट ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली मोटर नंबर 1 को अपन फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपना फॉरवर्ड स्टार्ट वाला है ना, एड्रेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इनकी ज़रूरत नहीं है, ये तो ब्लॉक्स हैं मेरे, इनको हटा देते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से जितने भी इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, तो I0. यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सबकी ज़रूरत है। तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करके इसको रिलीज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रू हो गया है ना। तो जैसे अभी मेरा आउटपुट कौन सा हाई है, मोटर नंबर 1 मेरी हाई स्टेट में, अगर आप देखोगे तो मोटर नंबर 1 का फॉरवर्ड डायरेक्शन अभी हाई स्टेट में। ठीक है, अभी जैसे ही मैं दूसरा प्रेस करूँगा है ना, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि मैंने अभी उसी लॉजिक का यूज़ किया है और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है फॉर मोटर नंबर 1 है ना। अब सिमिलरली आप यही चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो मोटर नंबर 2 के लिए। तो मोटर नंबर 2 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और रिलीज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों को यूज़ कर लिया यहाँ पे, है ना। यही लॉजिक यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, इस मोटर के लिए भी वही लॉजिक चल रहा है। तो मोटर नंबर 2 और मोटर नंबर 1 को सेम लॉजिक दे दिया अपन ने एक फंक्शन ब्लॉक का यूज़ करके। तो बेसिकली लॉजिक दोनों का एक ही जगह डिफाइन है, लेकिन काम अलग अलग मोटर्स के लिए ये कर रहा है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक का यूज़ करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ। तो मोटर नंबर 1 को स्टॉप करने के लिए आप ये दबाओगे। ठीक है, इसी तरीके से इसको स्टॉप करने के लिए ये दबाएंगे अपन, है ना। ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हो। रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो आप रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हो, है ना। और इसको भी आप रिवर्स डायरेक्शन में चला सकते हो, मोटर नंबर 1 2 को, है ना। ये मैंने रिवर्स डायरेक्शन में चला दिया। ठीक है, इस तरीके से ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है दोनों मोटर्स, है ना। तो अगर अब मैं इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहूँ तो अभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है मोटर। और मैंने यहाँ पे लॉजिक में क्या कर रखा है, इंटरलॉकिंग कर रखी है, इसलिए, है ना। यही चीज़ आप यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि मेरा लॉजिक किस तरीके से बिहेव कर रहा है।
मेरे फंक्शन ब्लॉक में। तो ये मेरे फंक्शन ब्लॉक का लॉजिक है, इसको भी अपन ऑनलाइन मोड में मॉनिटर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी ये अभी एक्टिव स्टेट में है ना, तो वही चीज़ वहाँ भी हो रही है ना। बेसिकली ये भी एक्टिव है। अभी अभी इसको अपन बंद करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। जैसे अभी रिवर्स में चल रहा है, मैं स्टॉप दबा देता हूँ, ये स्टॉप मैंने दबा दिया, तो आप देख सकते हो मेरा नेटवर्क नंबर 2 का लॉजिक अभी लो हो गया होगा, है ना। लेकिन मोटर नंबर 1 के लिए तो चल रहा है। अगर इसको भी बंद करते हैं अपन, तो यहाँ पे आप रिवर्स को स्टॉप कर दो, तो देखो यहाँ भी बंद हो गया। इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक का, है ना। सिमिलरली इसी तरीके से यूज़ होता है यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक का, और फंक्शंस का भी अपन यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पे, है ना। सो बाकी सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।